एक दिन एक अमीर आदमी अपने महल में बैठा हुआ था। उसने अपने महल के बाहर एक सेब फरोश को आवाज लगाते हुए सुना, सेब खरीदें सेब। हाकिम ने बाहर देखा कि एक देहाती आदमी अपने गधे पर सेब लादे बाजार में जा रहा है। अमीर आदमी ने सेब की ख्वाहिश की और अपने वजीर से कहा कि खजाने से 500 रुपए ले लो और मेरे लिए एक सेब लाओ। वजीर ने खजाने से 500 रुपए निकाले और अपने मुआविन से कहा कि ये 400 रुपए लो और एक सेब ले आओ। मुआविन वजीर ने महल के मुंतजिम को बुलाया और कहा कि ये 300 रुपए लो और एक सेब ले आओ। महल के मुंतजिम ने महल के चौकीदारी मुंतजिम को बुलाया और कहा, ये 200 रुपए ले लो और एक सेब लेकर आओ। चौकीदारी के मुंतजिम ने गेट के सिपाही को बुलाया और कहा, ये 100 रुपए ले लो और एक सेब ले आओ। सिपाही सेब वाले के पास गया और उसे गिरेबान से पकड़कर कहा, देहाती इंसान, तुम इतना शोर क्यों कर रहे हो? तुम्हें नहीं पता कि यह ममलकत के बादशाह का महल है और तुमने दिल दहला देने वाली आवाजों से बादशाह की नींद में खलल डाला है। अब मुझे हुक्म हुआ है कि तुझको कैद कर दूं। सेब फरोश महल के सिपाहियों के कदमों में गिर गया और कहा, मैंने गलती की है जनाब, इस गधे का बोझ मेरी मेहनत के 1 साल का नतीजा है। ये ले लो, लेकिन मुझे कैद करने से मुआफ रखो। सिपाही ने सारे सेब लिए और आधे अपने पास रखे और बाकी अपने मुंतजिम अफसर को दे दिए, और उसने उसमें से आधे रखे और आधे ऊपर के अफसर को दे दिए और कहा कि ये 100 रुपए वाले सेब हैं। अफसर ने उन सेबों का आधा हिस्सा महल के मुंतजिम को दिया। उसने कहा कि इन सेबों की कीमत 200 रुपए है। महल के मुंतजिम ने उन सेबों में से आधे अपने पास रख लिए और आधे असिस्टेंट वजीर को दे दिए और कहा कि इन सेबों की कीमत 300 रुपए है। असिस्टेंट वजीर ने आधे सेब उठाए और वजीर के पास गया और कहा कि इन सेबों की कीमत 400 रुपए है। वजीर ने आधे सेब अपने पास रख लिए और इस तरह सिर्फ 5 सेब लेकर अमीर आदमी के पास गया और कहा कि ये 5 सेब हैं जिनकी मालियत 500 रुपए है। हाकिम ने अपने आप सोचा कि इसके दौरे हुकूमत में लोग वाकई अमीर और खुशहाल हैं। किसान ने 5 सेब 500 रुपए के एवज फरोख्त किए, यानी 100 रुपए का एक सेब। मेरे मुल्क के लोग 100 रुपए के एवज एक सेब खरीदते हैं, यानी वो अमीर हैं। इसलिए बेहतर है कि टैक्स में इजाफा किया जाए और महल के खजाने को भर दिया जाए। और फिर यूं अवाम में गुर्बत बढ़ती 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 ही चली गई। ये वाकया फारसी अदब से माखूज है। नाजरीन, यही हाल आजकल हमारा है। नीचे से लेकर ऊपर तक तमाम लोग इस तरह की करप्शन में मुलव्विस होते हैं। इन सब लोगों को ये पता तक नहीं कि हमारी मौत हमारे ऊपर मंडला रही है और किसी भी वक्त अल्लाह का फरिश्ता हमारा काम कर देगा। दोस्तों, हम जो हराम की कमाई से पैसा कमाते हैं, रिश्वत की गरज से या नाजायज तरीके से, यकीन करें ऐसा पैसा ना तो हमारे काम आएगा और ना ही हमारी औलादें ऐसे पैसे से अपना कुछ बना सकेंगी। ऐसा पैसा हमारे बाद रिश्तेदार खा पी जाते हैं, लेकिन हिसाब हमें देना पड़ेगा। खुदारा जरा सोचिए, जिंदगी मौत की अमानत है, लेकिन इसके बावजूद अपने बैंक बैलेंस को बनाने की कोशिश में और मिल्कियत को बढ़ाने की कोशिश में दिन रात लगे रहते हैं और हराम और हलाल की तमीज तक को भूल बैठते हैं। अल्लाह ताला हम सब पर अपना रहम करे और हमें ऐसे नुमाइंदे